आजकल लगता है कि अपनी माँ का बचाव करने के लिए, उनके आवास को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा जो वापस ली गई है उसको वापस से बेहतर कराने के लिए लगातार जो है इन मुद्दों पे अब लालू परिवार के जो सारे बच्चे हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। क्या तेजस्वी, क्या तेज प्रताप यादव, क्या मीसा भारती, क्या रोहिणी आचार्य, अब सब एक सुर में बोलते नजर आ रहे हैं। सबको दर्द केवल इसी बात का कि भाई हमारी माँ के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, उनसे आवास लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, उनके सुरक्षा इंतजाम जो है वो कम किए जा रहे हैं, उनके पिताजी के सुरक्षा इंतजाम कम किए जा रहे हैं। और यह दर्द ऐसा है कि अब बदले की राजनीति जैसी बातें होने लगी है। आरोप ये कि भाई सम्राट चौधरी जो बदले की राजनीति कर रहे हैं, और चुनौती ये और चेतावनी ये कि जब हम मालिक बनेंगे तो हम भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। तो आखिरकार इस सबके पीछे वजह क्या है? क्यों इतने बिखरे हुए हैं लालू परिवार के सारे बच्चे? इसी पर चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के कंसल्टिंग मैनेजिंग एडिटर दीपक गौड़ जी। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद सुरजीत जी। तो आखिरकार ऐसी क्यों नौबत आ गई कि अब चारों बच्चे तो खुलकर के बोल रहे हैं कि भाई अगर हम मालिक बने तो भाई हम हिसाब लेंगे। दूसरा, भाई तेजस्वी यादव यहां तक कह देते हैं कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर है। आखिरकार इतनी तिलमिलाहट क्यों, दीपक जी? देखिए सुरजीत जी, ये बात तो तय है कि जो विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार जो राजद का ग्राफ है वो हर महीने नहीं हर दिन नीचे की ओर घुसता चला जा रहा है। सरकारों ने भी, जो पूर्व की सरकारें थी, वो अब तक नीतीश की जो सरकारें रही उसमें वो कोजीनेस दूसरी पार्टियों के लिए भी बनी हुई थी। जैसा पिछले दिनों का एक ड्राफ्ट आया, अभी एक किताब भी सामने आई है, मैं किताब का नाम अभी जिक्र नहीं करना चाहूंगा। उस किताब में लगातार इस बातों का जिक्र हुआ है कि कैसे नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए जो सुविधाएं थी उन्हें आजीवन रखने का एक व्यवस्था दी थी। और वो किसके कहने पे थी? किताब में जो अंश प्रकाशित हुए उसके अनुसार लगातार लालू यादव ने नीतीश कुमार को कई फोन किए थे और बोला था कि इस व्यवस्था को जल्दी से लागू कीजिए। ये उस दौर की बात है जब नीतीश कुमार की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार अपनी एक नई नीतियों के साथ चल रही है, बहुत सारी रणनीतियों के साथ चल रही है, उसकी अपनी बहुत सारी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत उसने बहुत सारी चीजों में कटौती की हैं, बहुत सारी वो अपनी रणनीतियां नहीं बना रहे हैं। और उसी रणनीतियों की नीति यह है कि आज बिहार में जो एक सुरक्षा का मॉडल था, जो सुरक्षा जो मुहैया कराई जाती थी, जो Z+ सिक्योरिटीज, Y+ सिक्योरिटीज जो थी, उन सब में कटौती की गई। अब जो राबड़ी देवी हैं, लालू यादव जो हैं, इनकी Z+ सिक्योरिटी को सरकार ने वापस ले लिया है। अब जो नई व्यवस्था दी गई है, जो नई सिक्योरिटी दी गई है, उसके अनुसार इन्हें 2 से 8 जो विशेष जो बल होता है उसके जवान मिलेंगे। 2 इनको क्या कहते हैं, एक पायलट मिलेगा। तो जो अब नई व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था से ये खुश नहीं है और पूरा परिवार, चाहे वो मकान का हो, सुरक्षा का हो, ये इस पर तंज नहीं कसे जा रहे। ये एक्चुअली में परिवार लगातार जिस तरह की सियासी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये उस पर भी तंज हो। देखिए, आज की एक बड़ी फोटो जो है वो वायरल, अगर आप तक भी पहुंची होगी तो आपने भी उसे देखा होगा, पूरे दिन आज वो सुर्खियों में भी रही है। लालू यादव अकेले अपनी इनोवा कार में घर से निकलते हैं, अपनी डेस्टिनी तक जाते हैं, लेकिन बीच में वो रुकते हैं। मीडिया वालों से भले ही संवाद ना करें, लेकिन वो बताते हैं, अपनी नाराजगी जताते हैं। अपनी नाराजगी इस बात की जताते हैं कि देखिए, हमने जो पूरी बिहार सरकार ने जो सुरक्षा दी थी, हमने अपने भवन से हटा लिए। उन्होंने अपने भवन के बाहर सारे सुरक्षा गार्डों को वापस भेज दिया। वो सारे सुरक्षा गार्ड जो थे, जो सुरक्षा बल जो था, वो सारे अपने बैरकों में चले गए और अकेले एक गाड़ी में चले आते हैं। कोई सोच सकता था कि लालू यादव बिना सिक्योरिटी के, जिनके आगे और पीछे 20-20 गाड़ियां चलती थी जब वो किसी भी समारोह में जाते थे या वैसे भी बिहार की सड़कों पर निकलते थे, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा काफिला जाता था, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तब भी।
लेकिन अब ये व्यवस्थाएं बदल गई हैं और इनसे इनसे लालू परिवार ये जरूर जान रहा है कि जिस लालू युग की लोग दुहाई देते थे या जिसकी वो बातें किया करते थे, वो दौर, वो युग पूरी तरह से अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब लालू हम्म परिवार की चर्चा एक आम परिवार की तरह होने लगी है। और हम्म सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए देखिए वो खींच जो है वो लगातार, चाहे वो तेजस्वी यादव हो जो चीफ मिनिस्टर को हम्म चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, वो मीसा भारती उनकी पुत्री हैं जिनकी जो सांसद है उनकी भी सुरक्षा में कटौती की गई है। तो वो कहती हम्म हैं कि भाई हमें पता चल गया कि अगर हम जब सत्ता में आएंगे तो हमें कैसा व्यवहार करना है। ये हम्म स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा को दर्शा रहे हैं। ये उनकी उस व्यवस्था को दर्शा बिल्कुल। रहे हैं कि एमएलसी के हाँ। चुनाव में अंदर खाने जो घर में ही फूट हो गई है और ये सब एक दूसरे पे भी लांछन लग रहे हैं और वो बाहर भी लांछन लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन लांछनों से तेजस्वी यादव दूर है, वो लांछन तेजस्वी यादव पे भी लग रहे हैं। तो वो जो तंज व्यंग और ये जो सारी चीजें होनी है ये लगातार बदस्तूर जारी है सरकार के ऊपर भी और अपने घर परिवार के उन सदस्यों पर भी जिनके चलते ये एकदम से हाशिए पे आते हुए नजर आ रहे हाँ बिल्कुल। और देखिए अब इसमें क्या होता है कि अब लालू यादव निकलते हैं इनोवा कार में। अब कहते हैं कि हर तस्वीर राजनीति में एक बड़ा संदेश, एक बड़ा संकेत हैं। जी जी। देती है। अब ये तस्वीर जो सामने आई है, अब इससे दो तरह के संकेत मिल रहे हैं। एक कि भाई लालू यादव, जाहिर सी बात है, बड़ा फैन फॉलोइंग है, बड़े समर्थक लोग हैं। और सोचिए कितनी सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा कुछ हुआ। अगर राबड़ी देवी ऐसे निकलती तो चर्चा नहीं होता। अब लालू यादव निकल रहे हैं, बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं, बीमार हैं, लोगों की सहानुभूति उनके साथ है। एक बीमार व्यक्ति अपना इलाज करवा रहा है और वो इनोवा कार में निकलता अकेले, बिल्कुल लाचार मजबूर सा दिखाया जाता है उनको कि देखिए भाई क्या हालत कर दी हमारे नेता की, कोई सुरक्षा नहीं है, अकेले निकल रहे हैं। एक बड़ा राजनीतिक संदेश लोगों को, या आपने कहें तो समर्थकों को उकसाने की एक तरह से कोशिश मानी जा सकती है। ये तो एक कहानी बयां करती है तस्वीर। और दूसरी कहानी देखिए, जस्ट इससे उलट है वो कहानी। इससे उलट कहानी क्या है कि अब बीजेपी भी ये दावा करती, देखिएगा एक शाम रात जब और गुजरेगी और हो सकता है कल तक में कोई स्टेटमेंट आने लगे कि देखिए भैया कैसा रामराज है कि बिना किसी सुरक्षा में वो निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सुरक्षा इसलिए चाहिए होती है, तामझाम इसलिए क्योंकि खतरा होता है, अपराधियों से खतरा होता है, बाहर निकलते कुछ हो सकता है, इसलिए इतनी सुरक्षा तामझाम की जाती है। ये तो बिना सुरक्षा के निकले कहाँ कुछ हो गया। यानी कि बहुत एक सकारात्मक तस्वीर भी बनती है कि आज के दौर में वैसी सुरक्षा की जरूरत है नहीं, जबरदस्ती ये अपने शानो शौकत के लिए सुरक्षा का राग अलाप रहे हैं। और जिस तरीके से अब इनके बच्चे मुखर हो रहे हैं, भैया ऐसी क्या बात हो गई, कौन सी भैंस खोल ली। भैंस की बात बहुत करते हैं लालू यादव, तो क्या सम्राट चौधरी ने उनकी भैंस खोल ली। भाई जो नियम है, जो कायदा है, जो कानून है, मानिए ना भाई, क्या दिक्कत है। क्या हमेशा आपको वही रुतबा चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री रहें चाहे ना रहें, चाहे कहीं मंत्री रहें, केंद्र में मंत्री रहें ना रहें, उनको रुतबा वही चाहिए। भाई जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात होंगे उसमें भी तो जनता का पैसा लग रहा है। आप जनता के नेता, आप ये क्यों नहीं समझते। आपको सारी सुख सुविधाएं वही चाहिए जो पहले कभी हुआ करती थी। अब उसमें कटौती की गई तो आपको दर्द हो रहा है, तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे। तो आखिरकार क्या दीपक जी, ये जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है इन तस्वीरों के माध्यम से, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उल्टी पड़ जाए। नहीं देखिए, आपने आपने दो पहलू बताए और इसमें मैं एक पहलू और ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, राजद की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो उनके अपने अब साथ छोड़ते जा रहे हैं, जो तेजस्वी के नेतृत्व को बहुत ज्यादा स्वीकार भी नहीं किया गया। और जिन्होंने किया तो उन्होंने दबाव में करा, कई ने बहुत मजबूरी में किया, कई ने आगे अपनी सियासी यात्रा को बनाए रखने के लिए किया और कईयों ने अपनी एक दूसरी लोलुपता के चलते किया कि अगर रहेंगे या उनके फेवर में बात करते रहेंगे। लेकिन अगर अंदर खाने आपने अगर देखा होगा तो बहुत ज्यादा स्वीकार्यता राजद में तेजस्वी की नहीं नजर आई। इसलिए ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार लालू यादव थोड़ा सा दोबारा से एक्टिव मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। उनका इस तरह
देखिए अभी वो पीछे अपने पूरे इलाज के लिए सिंगापुर से लौट के आए हैं और कल ही वो अपना शाम को तेजस्वी और मीसा भारती वो लौट के आए हैं। आते ही भले ही तेजस्वी ने अपना स्टेटमेंट दिया हो, उन्होंने तंज सरकार पे कसे हो, लेकिन इस तरह का मूव नहीं किया। मूव करने के लिए निकले लालू यादव। अब आपने जो बात कही कि वो गाड़ी से निकले, उसके दो एंगल हो सकते हैं। एक तो वो भावनात्मक पक्ष, इमोशनल बॉन्डिंग अपने वर्कर्स के साथ, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ कर रहे हैं। दूसरा एक नैरेटिव आपने बताया कि बीजेपी भी एक स्टैंड ऐसा खड़ा कर सकती है कि रामराज आ गया है, कहीं अपराध रही नहीं। और देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री अकेली एक गाड़ी में पूरा घूम घाम के सकुशल वापस लौट आता है, तो इसका मतलब उनको सिक्योरिटी की ऐसे जरूरत भी नहीं है। ये बात। तीसरा पक्ष जो मेरे को समझ में आ रहा है कि राजद में जो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जो अपने लोग बिखरते नजर आ रहे हैं, ये इमोशनल एंगल उनके लिए भी है कि देखिए मैं अकेला पड़ता नजर आ रहा हूं। मेरे भाई बंधु, मेरे बंधु बांधव, मेरे पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन जो मेरी पार्टी के पिलर हुआ करते थे, मेरे साथ मेरे रणनीतिकार जो अब साथ नहीं नजर आ रहे, आइए इस मुश्किल दौर में एक बार फिर दोबारा संगठित होते हैं। और हमेशा मैं राजनीति में, हम लोग भी जब एक इलेक्शन कैंपेन्स अलग अलग डिजाइन करते हैं, क्रिएटिव कैंपेन्स के काम करते हैं, उसमें हमारा एक कैंपेन होता है इमोशनल बाउंडिंग कैंपेन। हम भावनात्मक रूप से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं जो कैंपेन चलाए जाते हैं। कुछ उसी कैंपेन के तर्ज पे इनको इंडिविजुअल अकेले निकाला गया है। मैं इसको भी एक कैंपेन बता रहा हूं कि लालू यादव जिस तरह से गाड़ी में अकेले निकले हैं, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग कैंपेन के तहत इनका एक मूवमेंट है, एक क्रिएटिव है। और इससे जो भावनात्मक लहर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के पदाधिकारियों में, उन नेताओं में, देखिए एक दिन पहले घटनाक्रम है इनकी पार्टी के SC/ST के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राम, वो ये कहते हुए रोते हुए मीडिया के सामने, अब सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मेरा इतने सालों का जो समर्पण था उसका सम्मान नहीं हुआ। मुझसे कमिटमेंट किया गया कि मुझे MLC का टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं दिया गया। मेरे कितने सारे, हमारे जो उनके फॉलोअर्स थे, वो पटना के होटलों में रुके हुए थे कि नामांकन में उनके साथ जाएंगे या उनको कैरी करेंगे, लेकिन वो सारे के सारे लोग नाराज हुए। और इससे इधर राजद के अंदर और भी बहुत से नेताओं की जो एक नाराजगी है, उस नाराजगी को इस इमोशनल बाउंडिंग कैंपेन से कहीं ना कहीं ओवरलैप करने की भी एक कोशिश मुझे नजर आती है। सियासत में ही नहीं, फिल्मों में लेके बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स किए जाते हैं जिससे आइदर गुड वे और अ बैड वे आप ऑन स्क्रीन रहें, आप सुर्खियों में रहें। और ये भी पार्ट मुझे एक कैंपेन जैसा ही नजर आता है, जिसमें ये जताया जा रहा है देखिए हम कितने कमजोर होते नजर आ रहे हैं, हमारे विपक्षी किस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमने ऐसा नहीं किया। और एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा के लिए इतना तरसाया जाता है कि उसे अकेले निकलना पड़ रहा है। ऐसे समय पे वो आह्वान करेंगे दोबारा से अपनी पार्टी के वर्कर्स का। और देखिए राजनीति में जो पुराने लोग हैं वो बहुत लॉयल कार्यकर्ता थे, हो सकता है उनकी नाराजगी जरूर रही हो, उनकी विचारधारा जो सोच के जो लोग होते वो पलट के फिर आएंगे। और ये कैंपेन इनका अकेला निकलना आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा वो हिट करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि संदेश तेजस्वी, भले ही लालू ने एक फोटो से संदेश दिया हो, लेकिन तेजस्वी जिस तरह का एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने लगातार बोला कि जो आपातकालीन जो बिहार का फंड था उससे हजारों करोड़ रुपए केवल बिहार में वेतन और पेंशन देने के लिए निकाले गए। वो उसको कैंपेन बनाते हुए आगे चलेंगे और वो सरकार पर जो हिट मारेंगे वो दो धारी तलवार से सरकार को, एनडीए को और एनडीए की सरकार को, गठबंधन सरकार को, उसको डेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये डेंट कहीं ना कहीं उन्हें एक दोबारा से राजनीतिक स्पेस देगा खड़े होने के लिए, कहने के लिए, आगे मुद्दे बनाने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए, उस परसेप्शन पे नैरेटिव बनाने के लिए। और जब वो परसेप्शन नैरेटिव बनते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं इनके पीछे से जो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इनके नीचे से जो जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इनके पीछे से जो कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी, इनकी पार्टी के लोग जो इनके पीछे से खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार दोबारा से वो भीड़ जुटती हुई नजर आएगी। अमूमन ऐसा हो ही नहीं सकता था। लालू आवास के बाहर हमेशा सैकड़ों लोग या अच्छे खासे 100-200 लोग तो हमने हमेशा देखे, कोई याचिका लेके होता था, कोई गांव से आता था, कोई मिलने आता था। लेकिन इस समय पूरी तरह से अगर आप आवास के बाहर देखेंगे तो वो पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा भी मैं कहूंगा एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट हो सकता है। लोगों की नाराजगी नहीं है, इन लोगों की नाराजगी सरकार के प्रति है कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। लेकिन वो सारे लोग कहां गए
जो इनकी खैरख्वाह थे, जो इनके साथ पूछने आते थे, इनके पार्टी के कार्यकर्ता कहां गए? शक्ति यादव लगातार एक कोठी से अपना जो है वहां से खड़े होकर अपने यूट्यूब अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे वो लोग कहां चले गए जो लगातार इनके यहां रहा करते थे। हमेशा सैकड़ों की भीड़ हमने देखी है कि लालू का आवास हमेशा बिहार का एक एपिक सेंटर रहा है, जिसके इर्द गिर्द हमेशा राजनी रहती थी, भले ही वो 10 सर्कुलर रोड रहा हो या वो कोई भी दूसरा आवास रहा हो उनका, एक अणे मार्ग से लेके कोई भी आवास रहा हो, लेकिन लालू एपिक सेंटर रहे हैं पिछले 2 से ज्यादा दशक से। और इस समय पे ऐसा शून्य आ जाना, राजनीति का ऐसा शून्य आ जाना, ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो सही में पूरी तरह से राजद की जमीन खाली हो चुकी है, पूरी जमीन खिसक चुकी है, और दूसरा ये कि ये एक कैंपेन हो सकता है जिस कैंपेन के तहत उन्हें अकेले निकाला गया। सुरजीत जी। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो भी दौर था जब भले वो कहीं भी ऊंचे पद पे नहीं, ना लालू यादव तो सक्रिय राजनीति से दूर हो ही चुके थे, और राबड़ी देवी भी जो है वो बड़ी उस भूमिका में नहीं थी कि उनको इतना बड़ा आवास दिया जाए, उनके लिए वो नहीं था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि नीतीश कुमार बैठे हुए थे, केंद्र में बैठे हुए थे, सत्ता में बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो तमाम कोशिशों के बावजूद पहले भी आवाज उठा, पहले भी मांग की गई कि भैया इनको क्यों नहीं हटाया जाता है। इसके बावजूद उनको नहीं हटाया गया, क्योंकि भाई नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई कड़वाहट चाहे जितनी भी हो, लेकिन दोस्ती तो निभाते ही रहे वो। अभी जब नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं एक बार फिर, तो उस वक्त भी ये मांग उठी कि भैया राबड़ी देवी का आवास जो है वो खाली कराया जाए, लेकिन न जाने क्या हुआ, टाल मटोल होते रही, चीजें ठंडे बस्ते में चली गई, मामला रुक सा गया। और उसके बाद जब ये शुरू हुआ, ये कवायद शुरू हुई कि भाई अब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने जाएंगे, अब जो सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पर, तब लगातार स्टेटमेंट तेजस्वी यादव की तरफ से भी आ रहा था, तेज प्रताप यादव की तरफ से आ रहा था, और आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से आ रहा था कि भाई वो तो हमारे पाठशाला के ही लोग हैं, सम्राट चौधरी तो हमारे साथ प्रशिक्षण लेके बने नेता हैं, तो भाई वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनको तो बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मतलब एक तरीके से कहिए कि उस वक्त बटरी लगाई गई कि चलिए नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनसे जो होने वाला, पहले तो बड़ा विरोध किया तेजस्वी यादव ने कि भाई नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए, अगर वो चले गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और बीजेपी वाले उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात तय हो गई कि भाई नहीं, सम्राट चौधरी आएंगे और नीतीश कुमार का जाना तय है, कुछ भी कर लो वो जाएंगे ही, तब सम्राट चौधरी की बटरिंग शुरू हो गई कि बड़े अच्छे आदमी, हमारी पाठशाला से निकले हुए लोग हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे। यानी कि हर तरीके से ये कोशिश की गई कि भाई इनकी भी कृपा दृष्टि बनी रहे, सम्राट चौधरी के भी वो कड़वाहट लेकर के नहीं आए। लेकिन हुआ उल्टा, अब हालात ये हो गए हैं कि यही सम्राट चौधरी जो कभी उनकी पाठशाला से निकले हुए लोग थे, जो दावा करते थे ये लोग, अब उनके लिए आंखों में चुभने लगे, और इनको लगने लगा कि भाई ये तो बड़े बदले की राजनीति कर रहे हैं। अब सम्राट चौधरी क्या बदले की राजनीति करेंगे? नीतीश कुमार का तो समझ में आता है, उनको अपने आवास से निकलवाया था लालू यादव, यही लालू यादव है जिन्होंने नीतीश कुमार को 2-2 बार आवास से निकलवाया था, वो तो बदले की राजनीति कर सकते थे। लेकिन सम्राट चौधरी क्या करेंगे बदले की राजनीति? लेकिन अब आरोप तो यही लग रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जो है वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार का यहां से जाना और सम्राट चौधरी का आना, ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया? हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि देखिए नीतीश कुमार भले ही विपक्ष के इनके साथ भी रहे, इनके खिलाफ भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ज्यादा वो सियासी रणनीतिकार बहुत तीखे हैं, लेकिन उनके ओवरऑल एटीट्यूड में वो तीखापन, वो देशभाव वाली भाव वो नहीं नजर आता। उनसे जब भी आप मुलाकात हुई होगी या जब भी बात हुई होगी, या उनके हमने ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को देखा होगा, या उनका हमने अपने विपक्षी दल के नेताओं के साथ बातचीत का लहजा देखा होगा, तो वो बहुत मैचिंग वाला था, वो घुल जाया करते हैं। लेकिन बीजेपी का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा आक्रामक स्वरूप है। अभी ये जो सरकार नजर आ रही है, मैं इन चीजों से इतर कहता हूं कि देखिए, अगर मैं राजद को भी एक सलाह देना चाहूंगा, या राजद के रणनीतिकार को ये सलाह देना चाहूंगा, देखिए इस समय आपके पास इतने मुद्दे हैं बिहार में कि आप मजबूती से एक बार फिर से अपना वोट बैंक से लेके, अपनी राजनीतिक भूमि से लेके, अपने सियासी रणनीति से एक बार फिर मजबूत विपक्ष के रूप में, भले ही आपका संख्या बल कम हो, लेकिन आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं बिहार को लेकर कि आप सरकार को धूल चटा सकते हैं। लेकिन क्या आप वो मुद्दे समझ भी पा रहे हैं? आप किन मुद्दों को उठा रहे हैं?
आप किन 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 चीजों को लेकर सड़क पे जा रहे हैं? कहीं जा ही नहीं रहे। केवल सोशल मीडिया पर अगर चीजें चलती रहेंगी, जमीन पे अरे आपको मुद्दे पकड़ने होंगे। बिहार में इतने सारे रिशु श्री वाला एक जो पूरा घोटाला हुआ है, उसमें देखिए कैसे करोड़ों रुपए निकल निकल कर लोगों के यहां से आ रहे हैं। तो ये किनकी सरकारों में हुए? क्या ये लालू की सरकार में हुए थे? अरे आप मुद्दे तो उठाइए, आप चीजों को लोगों के सामने रखिए तो सही। जो सुशासन सरकार की बात लगातार इतने समय तक कहती नजर आए लोग कि सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्टाचार आपने नहीं देखा क्या? या आप मानते हैं कि उस समय में भ्रष्टाचार नहीं था? या आप जब सरकार में तब भ्रष्टाचार नहीं था? असेसमेंट आप भी तो कीजिए। और आपके पास मुद्दे इतने हैं, आप उन मुद्दों को आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, और आप एक कैंपेन के चक्कर में, इमेज बिल्डिंग के चक्कर में, इमेज बिल्डिंग की जरूरत नहीं है लालू परिवार को तो खास कर रहे हैं। लालू परिवार से जुड़कर लोग अपनी इमेज बिल्डिंग कर कर अपना करियर बना लेते हैं। लालू परिवार बिहार की सियासत नहीं, देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को लेके या अपने इस इमोशन बॉन्डिंग कैंपेन को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इससे आपको राजनीतिक लाभ होता हुआ तो नजर नहीं आएगा। आपको जमीनी मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे, और अगर मुद्दे ही आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये बात तय मानिए कि आपकी राजनीति का शायद ये सही में लालू युग तो शायद खत्म हो चुका है। अब ये राजद की जो राजनीतिक ओवरऑल महत्वाकांक्षा